पैसों से अमीर होना एक आम बात होती है, लेकिन दिल से अमीर होना अपने आप में बहुत ही बड़ी खास बात होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए आने वाला महीना यानी कि साल 2024 का फरवरी का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, नौ ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पूरे महीने आपके जीवन में पड़ने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस महीने के प्रभाव को अपने अनुकूल और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मासिक राशिफल में सूर्य के गोचर की गणना की जाती है मूल रूप से, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में न सिर्फ सूर्य का प्रभाव पड़ता है बल्कि सूर्य के साथ ही बाकी अन्य 8 ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए सूर्य के साथ साथ बाकी अन्य ग्रहों की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है मंथली प्रेडिक्शन के दौरान। ऐसे में पहले गोचरीय स्थिति को समझिए। देखिए, अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि धनु राशि में मंगल, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। इनका परिवर्तन इसी फरवरी के महीने में सूर्य के साथ होने वाला है। जी हाँ, ये चारों ग्रह परिवर्तन करेंगे इस महीने। 1 फरवरी को बुध देव आपके दूसरे भाव से निकल करके तीसरे भाव यानी कि मकर राशि में आ जाएंगे। तो वहीं 5 तारीख को मंगल और 12 तारीख को शुक्र, इनका भी परिवर्तन हो करके आपकी कुंडली के तीसरे भाव में ये ग्रह आ जाएंगे। फलतः कुंडली के तीसरे भाव में आने वाले 13 फरवरी तक 4 ग्रहों की युति बनेगी। बुध, मंगल, शुक्र और सूर्य। इसे चतुर्ग्रही योग के नाम से भी जाना जाता है और अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है चतुर्ग्रही योग को। यहाँ पर आपके लिए तीसरे भाव यानी कि पराक्रम के भाव पर यह युति बनेगी। तो कहना ही नहीं, 13 फरवरी को सूर्य देव आपकी कुंडली के तीसरे भाव से निकल करके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। पहले से ही कुंभ राशि में न्याय के दाता शनिदेव गोचर कर रहे हैं। फलतः सूर्य और शनि की युति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में होगी। वैसे तो शास्त्र में इसे अंधक दोष कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के पुत्र होते हैं। फलतः जब सूर्य के पास इनका जाना होता है या फिर सूर्य देव जब इनके पास आते हैं तो इनके ही बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। फलतः आपके चतुर्थ भाव को सूर्य और शनि की युति भले ही अंधक दोष का निर्माण करेगी, लेकिन आपके चतुर्थ भाव को बल प्रदान करेगी। वहीं आपकी कुंडली के छठे भाव में आपके पंचमेश यानी कि देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। पूरे महीने इसी भाव पर ही गोचर करेंगे। वहीं कुंडली के लाभ भाव में यानी कि एकादश भाव में केतु का गोचर होगा पूरे महीने और पंचम भाव में यानी कि आपकी शिक्षा के भाव में राहु का गोचर पूरे महीने होगा। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति फरवरी के महीने में आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहले अपनी सेहत को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपके लग्न के स्वामी अभी खुद के मित्र के घर में परिवर्तन योग बना करके गोचर कर रहे हैं और यह 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के तीसरे भाव में पराक्रम भाव में, जो पराक्रम के कारक होते हैं खुद मंगल, अपनी उच्च राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात ही नहीं है कि आपके लग्नेश का उच्च अवस्था में गोचर करना आपकी सेहत को मजबूत नहीं बनाएगा। जी हाँ,
सेहत के दृष्टिकोण से आप इस महीने अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट महसूस करोगे, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल उच्च अवस्था में गोचर करते हुए आपके शारीरिक बल, आपकी इम्यून सिस्टम का बल, आपके मानसिक बल सभी चीज़ों में वृद्धि कर देंगे। फलतः सेहत के दृष्टिकोण से, हेल्थ के दृष्टिकोण से आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए इस फरवरी के महीने को अनुकूल कहा जा सकता है। तो वहीं पंचम भाव में राहु का प्रभाव होगा। जी हाँ, आपकी शिक्षा के ऊपर, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके संतान, आपके प्रेम के ऊपर राहु का प्रभाव और पंचम भाव के अधिपति गुरु का छठे भाव में गोचर करना तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आपके लिए क्रिएट कर सकती है। जी हाँ, पंचम भाव में राहु का होना कहीं ना कहीं पढ़ाई से मन को डाइवर्ट करता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि इस महीने विशेष तौर पर अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। हालांकि गुरु बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थी, उनके लिए इस फरवरी के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, इस समय रिस्क लेने में ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल समय नहीं कहा जा सकता। संतान कंसीव करने को लेकर के भी उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। बाकी विद्यार्थियों के एग्जाम के लिए समय श्रेष्ठ साबित होगा। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो मैरिड लाइफ के जो स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, वह अभी वर्तमान समय में दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके 12 फरवरी को तीसरे भाव में आ जाएंगे। अपने मित्र के घर में मंगल और बुध का बल प्राप्त होगा, तो थोड़ी बहुत तो वैचारिक मतभेद हो सकती है क्योंकि मंगल का प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा अहम और थोड़ा सा टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है पार्टनर के साथ। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यह रहेगा कि इस महीने आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर लाभ और सफलता की प्राप्ति होने वाली है। दोनों की सेहत बेहतर रहेगी, दोनों को ही कई मौके प्राप्त होंगे आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। खास करके उन लोगों के लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से पराक्रम के कार्य से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर उन्हें इस महीने लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा की स्थिति तो ठीक ठाक रहने वाली है, क्योंकि इस महीने गुरु, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ग्रहों के साथ चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन होगा, गोचरीय कॉम्बिनेशन, वह अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। और भाग्य के कारक गुरु का अपने मित्र के घर गोचर करना, सूर्य का अपने पुत्र के घर गोचर करना कहीं न कहीं आपके भाग्य को बल प्रदान करेंगी। और यहाँ पर बुधदेव जो आपके कुंडली में लाभ के अधिपति बनते हैं, तो भाग्य से तीसरा यानी कि पराक्रम, तो आप समझ सकते हैं कि भाग्य से ही पराक्रम, पराक्रम से ही लाभ की प्राप्ति आपको इस पूरे महीने होने वाली है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं, कोई कीमती वस्तु जो अभी तक आपने परचेस करके रखा है लेकिन उसको अभी बाहरी परिप्रेक्ष्य में दृष्टिगोचर नहीं किया गया है, तो समझ लीजिए यह महीना उसके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। वहीं अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो करियर के स्वामी सूर्य का आपकी कुंडली के अभी तीसरे भाव में गोचर करना काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए पराक्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और चतुर्थ भाव में जब आ जाएंगे और अपने ही घर को अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो कहना ही नहीं, करियर में आपको हर समस्याओं का सॉल्यूशन इस महीने प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि बुध, गुरु, शनि, मंगल इन चारों ग्रहों की स्थिति भी इस समय गोचरीय कुंडली में अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाली है। फलतः शनि, सूर्य, मंगल, बुध और गुरु इन पांचों ग्रहों की कृपा से इस महीने आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं चाहे आप नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ जाइए इन पांचों ग्रहों की कृपा से इस महीने आपको अपने करियर में
आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए एक से बढ़कर एक मौके मिलेंगे। जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, समझ जाइए उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति इस महीने होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह महीना हर प्रकार से श्रेष्ठ ही साबित होगा। बाकी लाभ के दृष्टिकोण से भी इस महीने को आप अपने अनुकूल समझ सकते हैं, क्योंकि बुध की प्लेसमेंट अच्छी है। पराक्रम भाव में गोचर करेंगे परिवर्तन करके, फलतः आप अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ से लाभ की स्थिति इस महीने अपने जीवन में बनाएंगे। फलतः लाभ के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना एक नया परिवर्तन लेकर के आ रहा है, खुशियां लेकर के आ रहा है, तरक्की सफलता लेकर के आ रहा है, नए अवसर लेकर के आ रहा है। आप जितना ज़्यादा हो सके इस महीने का लाभ उठाइए। बाकी हर प्रकार से आपको यह महीना लाभ देने का प्रयास ही करेगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए, उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और वहीं पर बैठ कर के या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप करें। आपके लिए यह फरवरी का महीना हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।